ये जियोडेसी का क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं, जैसे जियोडेसी हो गया या अलग अलग जो विज्ञान की शाखाएं हैं ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो गारंटेड रहता है, एक क्वेश्चन। तो आज क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम उसी को पढ़ेंगे। छोटा सा ही वीडियो होगा जिसमें विज्ञान की सारी शाखाएं हम लोग पढ़ेंगे। ये जियोडेसी पूछा था इस बार और सेम टू सेम यही लिखा हुआ था ऑप्शन में, है ना। तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने हिस्ट्री के कुछ क्विक रिवीजन किए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के और एंशिएंट हिस्ट्री के बुक्स वगैरह पढ़े हैं। इसी तरह से आज ये वीडियो करेंगे। फिर अगले वीडियो में ज्योग्राफी से कुछ क्विक रिवीजन सीरीज़ ले आऊँगा। आज जो टेस्ट अपलोड किया था मैंने, उस पर बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस दिया है। अच्छा टेस्ट सीरीज़ था वो। 90 से ज़्यादा जिनके भी मार्क्स आए हैं, आपके अच्छे नंबर आए हैं। आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिनके 90 से कम आए हैं वो अभी मेहनत थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो जाता है अगस्त में तो आपकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। और आज मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कल तक अपलोड हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। एकाउस्टिक्स पहला क्या है? यह क्या होता है? यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान होता है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ एकाउस्टिक्स, तो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान होता है। इतना खतरनाक तरीके का नाम आ जाएगा तो पहले ही वहाँ पर कुछ लोग छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित होता है, एनाटॉमी कहते हैं उसको। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसे मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारे लोग यूपीएससी में ऑप्शनल भी रखते हैं सब्जेक्ट रूम में, एंथ्रोपोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स देखो एरो लगा हुआ है यानी कि हवाई से संबंधित होगा कुछ। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, एरोनॉटिक्स। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, क्या लिखा हुआ है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी, यह घासों संबंधित विज्ञान की शाखा है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी घासों संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्बेरिकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर लिखा हुआ एक्चुअली में अर्बोरिकल्चर, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ चैनल पर। आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है, जो इतिहास खोद के निकालते हैं, हड़प्पा संबंधी जो अध्ययन किए गए ये सब उसी तरह का अध्ययन किया जाता है, इसमें आर्कियोलॉजी कहा जाता है उसको। ओके, अगला है एस्ट्रोफिजिक्स। यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। जो खगोल भौतिक विज्ञान होता है उसी की एक शाखा है एस्ट्रोफिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री, जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन का विज्ञान है। ये जीव शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती, बायो और केमिस्ट्री लगा हुआ है ना, तो इसका अध्ययन इसी के तहत किया जाता है, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं का। बायोमेट्री, गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान बायोमेट्री कहलाता है। अगला चलते हैं बायोफिजिक्स। इस शाखा में जीव के शरीर में होने वाले सभी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं इसको? बायोफिजिक्स कहा जाता है। अगला है बॉटनी। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसे वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बॉटनी। और बुक में ही ब्लर था, ये बुक ये काफ़ी पुराना है मेरे पास, इसमें ब्लर था ये। ओके, सिरेमिक्स। सिरेमिक्स में क्या होता है? यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है, सिरेमिक्स। अगला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिक से उपचार किया जाता है। और एक दिन मैं क्या करूँगा, बायोलॉजी के तहत जो अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग बीमारियों संबंधित या अलग अलग विशेषज्ञता संबंधित, उसको भी मैं ले आऊँगा। कॉस्मोलॉजी, यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है जिसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिखेगा आपको। क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में क्या होता है? यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, लो टेम्परेचर के लिए। क्रायोजेनिक ईंधन का नाम सुना होगा आपने, क्रायोजेनिक इंजन का नाम सुना होगा, इसरो ने बनाया था।
उसी तरह की बात है। तो वो इसी विज्ञान के तहत क्या होता है, इसमें निम्न ताप पर विभिन्न प्रयोग तथा नियंत्रणों का अध्ययन, लो टेम्परेचर पर किसी चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगला है कैलिस्थेनिक है। इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों के विविध विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कैलिस्थेनिक्स, क्या बोलते हैं इसको, कैलिस्थेनिक्स। इस शाखा के अंदर शारीरिक सौंदर्य और शरीर को ताकतवर बनाने के लिए जो विधि वगैरह होती उनका अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलास्क जो होता है उसके विज्ञान का अध्ययन होता है कॉन्कोलॉजी के अंदर। कॉस्मोगॉनी, क्या होता है ये, कॉस्मोगॉनी। इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन हम किस में करते हैं, कॉस्मोगॉनी के अंदर करते हैं, कॉस्मोगॉनी। कॉस्मोग्राफी क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत देखो कॉस्मोगॉनी और कॉस्मोग्राफी में अंतर है, इसको जरूर याद रखना, हो सकता है वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओ। इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन और बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। जो आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हो या टेलीग्राम पर करते हो तो वो होता है ना कि ये इनक्रिप्टेड है ना, तो वही होता है। क्रिप्टोग्राफी के तहत ही किसी चीज़ को एक भाषा में, ऐसी भाषा में लिख दिया जाता है जिसमें सब नहीं पढ़ सकते हैं, जो भेजा है और जो पहुंचा है जिसके पास, केवल वही उसको डिकोड कर सकता है ना। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जैसे मैंने ए लिखा तो ए के बदले कोई लिखाएगा ये सितारा बनाएगा 2, है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। गूढ़ लेखन और बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इकोलॉजी, यह विज्ञान वनस्पति तथा प्राणियों का पर्यावरण तथा प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंट मतलब चींटी होता है, तो इससे याद रखना कीट पतंग। अगला है एपिडेमियोलॉजी, ये क्या होता है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी के और उनके उपचार से संबंधित है। जैसे अभी जो एपिडेमिक फैला था, पेंडेमिक फैला गया था, एपिडेमिक से बड़ा होता है पेंडेमिक, एपिडेमिक से जब बहुत बड़े स्तर पर फैल जाता है उसको पेंडेमिक कहा जाता है ना। तो जैसे कोरोना फैला था तो वो पेंडेमिक था, उसका अध्ययन भी एपिडेमियोलॉजी के तहत ही किया जाता है, महामारी का अध्ययन और उसका उपचार। एक्स बायोलॉजी, इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स, इस शाखा के अंदर सौंदर्य, ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जैसे अशोक का शिलालेख है या बाकी लोगों का शिलालेख, उसका अध्ययन किस में होता है, एपिग्राफी के अंतर होता है। और कल परसों मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके जो डाउट्स होते हैं एग्ज़ाम संबंधी या आपके प्रिपरेशन संबंधी, तो उस तरह का अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं, जिसमें वीडियो बनाऊं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको एड्रेस कर सकूं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन संबंधी या किसी भी तरह के कोई भी जो आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा। अगला है एथनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है एथनोग्राफी के तहत। इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी उनकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन जियोलॉजी में किया था, ये तो बहुत ही आसान था। जिरेंटोलॉजी, जिरेंट मतलब वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जिरेंटोलॉजी में किया जाता है, जिरेंटोलॉजी। ओके। अगला है जीनोकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीव की जातियों के विभेद का अध्ययन किया जाता है। जीवों की जातियों में जो विभेद होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। भूगणित का जो ज्ञान होता है उसी के अंदर किया जाता है जियोडेसी में। जियोमेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। जो जलवायु और वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है ना, उसी का अध्ययन किया जाता है जियोमेडिसिन में। हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जी उगाने वाले, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इसी विज्ञान के तहत किया जाता है। हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों के चिकित्सा होती है। पानी से रोगों की चिकित्सा जो होती है वो हाइड्रोपैथी के तहत ही कहलाती है। जैसे होम्योपैथी होता है ना, वैसे हाइड्रोपैथी होता है जिसमें पानी से हमारे रोगों का उपचार किया जाता है। हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है, हाइजीन। होलोग्राफी, यह लेजर पुंज की सहायता से 3D चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। होलोग्राफी, 3D चित्र बनाया जाता है इसमें किसी भी चीज़ का लेजर की सहायता से। होरोलॉजी,
यह समय मापने वाला विज्ञान है, समय को मापता है। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी। नई नई चिकित्सा की विधि है जिसमें पानी से तो सूर्य से इनकी चिकित्सा किया जाता है। हीलियोथेरेपी क्या कहलाता है? सूर्य से आपका उपचार। हाइड्रोपोनिक्स, ये इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मैं इसको बता देता हूँ हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। इसमें जल में खेती की जाती है, बिना मिट्टी के जल में जो खेती करते हैं, जल में सारे हमने मिनरल्स डाल दिए और यहाँ पर पौधे लगा दिए, है ना, तो वो क्या होगा? वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन किया जाता है। कोलोलॉजी, मानव सुंदरता का अध्ययन किया जाता है केलोलॉजी के अंतर्गत। केलोलॉजी में मानव सुंदरता। लेक्सिकोग्राफी, यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। जो डिक्शनरी संकलन होता है और लिखने की जो कला होती है वो लेक्सिकोग्राफी के तहत आता है। मैमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। VBI जरूर याद रखना मैमोग्राफी को, है ना। महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है उसके जांच करने की शाखा है मैमोग्राफी। मेट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाले क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मेट्रियोलॉजी, मौसम की दिशाओं में परिवर्तन। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है, नंबर्स का अध्ययन किया जाता है न्यूमेरोलॉजी में। न्यूमेस्टिक्स लिखा हुआ है, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये पुराने सिक्कों का जो अध्ययन, जैसे गुप्त काल के सिक्के और मौर्य काल के, उन सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है वो इसी के तहत न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर के नाड़ियों मतलब तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन, उपचार इसी विज्ञान के तहत किया जाता है, न्यूरोलॉजी। ओडोंटोग्राफी, एक बार ये BPSC में पूछा है, दांतों का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है, ओडोंटोग्राफी। ऑप्टिक्स तो आपको पता ही होगा, प्रकाश के प्रकार गुणों का अध्ययन करने वाली फिजिक्स की एक शाखा है। ऑर्निथियोलॉजी, इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथियोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी, प्राणी विज्ञान की वह शाखा, प्राणी विज्ञान की हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी में, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी में। अगला है फाइकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, एल्गी जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। पोमोलॉजी, यह विज्ञान के फलों का अध्ययन से संबंधित होता है, या विज्ञान के फलों विज्ञान के संबंधित होता है, फलों का अध्ययन से, है ना। ये जो साइंस होता है इसमें फल का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी। सिस्मोलॉजी, इसके में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला है सेलिनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है, सेलिनोलॉजी, चंद्रमा से संबंधित है सेलिनोलॉजी। सेरिकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन और उनमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी क्या है? इस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, इसको स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। स्पेस में किसी चीज़ के जीव और पादप पर होने वाले क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसी के अध्ययन को स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, जीव और जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण का विज्ञान कौन सा है? टैक्सोनॉमी। ओके। टेलीपैथी, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है टेलीपैथी के अंतर्गत। टैक्सिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो विष होते हैं जहर, उनका अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजी, इसमें मूत्र तथा उसके मार्ग के विकारों का अध्ययन किया जाता है और इससे मूत्र विज्ञान भी कहा जाता है यूरोलॉजी को। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आज ये किसी और दिन मैं करवा दूंगा, वैज्ञानिक यंत्र जितने हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आज हमने सारे विज्ञान की शाखाएं पढ़ी हैं और अगले दिन मैं क्या करूँगा, जो जीव विज्ञान में अलग अलग शाखाएँ होती हैं बायोलॉजी के तहत, उसको मैं लेके आ जाऊँगा। उसमें अलग अलग जैसे हड्डियों के लिए होता है या हृदय के लिए होता है या मस्तिष्क के लिए होता है, उसको मैं लेके आ जाऊँगा। छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा ज़रूर बताना, हेल्पफुल ज़रूर होगा। इसको 2 बार मिनिमम देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच।